हर्पेस मेरे लिए बहुत पेनफुल था एंड दैट वाज अ हार्ड टाइम फॉर मी। एक सवाल मेरे ऊपर भी आ गया था और मैं सोचने लगा था कि बीमारी मेरे ऊपर ही क्यों, वाई एम आई सफरिंग। मेरे लेफ्ट साइड में हर्पेस हुआ था, हर्पेस ज़ॉस्टर। मुझे लगा स्पाइडर ने काट लिया है और मैं वही मेडिकेशंस फॉलो कर रहा था। कोई मैंने ट्यूब ले ली थी एंड मैंने वो लगाया। उसको अप्लाई करने की वजह से मेरा हर्पेस और ज़्यादा बढ़ने लग गया। अब एक समय ऐसा आ गया, मैं ऑफिस में ही काम कर रहा था और मेरे से सांस नहीं ली जा रही थी, मेरा दम घुट रहा था, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, बैठा नहीं जा रहा था। हम डॉक्टर के पास अगली मॉर्निंग गए एंड जब वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया आपकी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है और आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको हर्पेस ज़ॉस्टर है। और मैंने पहली बार ये नाम सुना था, ये कौन सी बीमारी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। दे टोल्ड मी आपके पास आपको मेडिसिन लेनी होगी हर रोज़ और लगातार 2 महीने। और अगर आपने मेडिसिन स्किप कर दिया तो या तो आपका पूरा लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा या तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। और ये बात सुनकर कि या तो लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाएगा, हो सकता है आप ब्लाइंड हो सकते हैं, या हो सकता है हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो। बहुत सारी उन्होंने बातें बताई। डॉक्टर्स ने कहा था कि 1000 रुपये की दवाई होगी पूरे दिन की और आपको लगातार 2 महीने तक दवाई लेनी है। मुझे समझ नहीं आया कैसे होगा। आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 1 रुपये नहीं थे। मेरी मम्मी ने समहाउ पैसे अरेंज करे। 15 दिन की दवाई हमने ले ली थी। 1 दिन खाई, 2 दिन खाई और दवाई खाने से पेन रिलीफ नहीं मिलता था बट इन्फेक्शन कम होता था। और 15 दिन तक हमने दवाई खाई। 15वें दिन दैट वाज संडे, रविवार का दिन था। चर्च में आराधना कर रहा था। चर्च में पुलपिट के पास बैठकर मैंने दवाई उठाई। मैंने कहा खुदा बाप, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नहीं मालूम आगे दवाइयाँ आ पाएंगी कि नहीं आ पाएंगी, आगे मेडिकेशंस हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगे, आगे फॉलोइंग प्रोसीजर कैसे होगा, मुझे नहीं पता। बट मैं जानता हूँ कि तेरे लहू में सामर्थ है। मैं तेरे लहू को इस दवाई पर बोलता हूँ और मैं इस दवाई को तेरे बदन के समान समझ कर खाता हूँ। और मेरा विश्वास है कि जब मैं इस दवाई को लूँगा मैं चंगा हो जाऊँगा और आज के बाद मुझे किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक वचन मुझे उस समय मिला। बाइबल बताती है, भजन संहिता उसका 73 और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, मेरा मन और मेरा हृदय तो हार गया परंतु परमेश्वर सर्वदा मेरा भाग और मेरे लिए मेरे चट्टान बना। दाऊद कहने लगा कि मैंने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने मेरी सुन ली, उसने मेरी विनती की ओर कान लगाया। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। डू नॉट थिंक दैट यू आर सफरिंग और ये चीज़ बहुत ख़राब हो रही है आपके लिए, बट एवरी टाइम गिव थैंक्स टू द लॉर्ड इन ऑल योर सफरिंग्स। 15th डे वॉज द लास्ट डे जब मैंने दवाई ली थी एंड उस दिन के बाद मैं देखने पाया था कि किस तरह मेरा शरीर रिकवर कर रहा है। मेरे चेस्ट के पास ऑलमोस्ट इतना रैशेस थे, बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही थी, मैं बात भी करना नहीं चाह रहा था, खाना भी अंदर नहीं जा रहा था एंड मुझे लगा अब मेरा दी एंड हो जाएगा, अब मुझे लगा अब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। बट आई एम थैंकफुल टू गॉड, जब मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा था, जब मैं हाथ नहीं जोड़ पा रहा था, जब मैं घुटने नहीं टिका पा रहा था, देयर वॉज समबडी हु वॉज प्रेइंग फॉर मी। आई वॉज हैविंग माई चर्च हु वॉज स्टैंडिंग विद मी, आई वॉज हैविंग माई पेरेंट्स हु वर प्रेइंग फॉर मी एंड उनकी दुआओं ने और मेडिकेशंस ने मुझे चंगा किया और आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ और उस खुदा की बड़ाई करने पा रहा हूँ। दैट वॉज अ हार्ड टाइम ऑफ सफरिंग बट उस सफ़र में वो हम सफ़र बना।